नमस्कार आप सभी दर्शकों को स्नेह भरा नमस्कार। इस समय हम मौजूद है जिला सोलन के एक हिल एरिया में नगाली। यहाँ हम आपको लेकर आए हैं आईटीआई में, जहां पर तरह तरह के कोर्सेज स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं और कितने कोर्सेज है, क्या कोर्सेज है, आपको सारी जानकारी हम एक एक करके देंगे। और कहां कहां पर जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर निकलते हैं उनको कौन कौन सी कंपनियों में काम करने का मौका। तो आइए अब आपको बातचीत करवाते हैं। यहाँ पर आईटीआई के जो वाइस प्रिंसिपल है उनसे बात करेंगे कि इस आईटीआई में क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट्स को मिलती है और कौन कौन सी नामी कंपनियों में स्टूडेंट्स को काम करने का अवसर मिलता है। तो चलिए करते नहीं बोलते हम जानेंगे कि इस आईटीआई में स्टूडेंट्स को कौन कौन सी कंपनियों में काम करने का मौका मिलता है और जितने भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर निकलते हैं उनको कहाँ कहाँ पर नौकरी करने का अवसर मिलता है। तो चलिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? और हमारे साथ मौजूद है डीके वाइस प्रिंसिपल डीके शर्मा जी। तो इनसे जानेंगे कि क्या कुछ नगाली में जो आईटीआई है यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो जी हाँ, हम डीके जी से जानेंगे कि क्या कुछ आईटीआई में कोर्सेज स्टूडेंट्स को करवाए जाते हैं और कौन कौन सी नामी कंपनियों में यहाँ पर स्टूडेंट्स को काम करने का मौका मिलता है। सर सबसे पहले तो आप आईटीआई के बारे में बताएं, कब से ये आईटीआई शुरू हुई और क्या इसको शुरू करने का उद्देश्य था। सर ये आईटीआई सन 2000 से शुरू की गई। सबसे पहले ये गरीब बच्चों के लिए, जो हमारे चेयरमैन सर से स्वर्गीय श्री सुनील सिंह जायसवाल जी, उनके द्वारा ये चलाई गई ताकि हमारे लोकल बच्चे जो है होटल मैनेजमेंट के बारे में जान सके। जो इसमें स्टार्टिंग के कोर्सेज थे वो होटल लाइन से शुरू किए गए थे जो 2000 से थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टेक्निकल एजुकेशन ने अपना वो तैयार किया तो 2004-5 से यहाँ टेक्निकल के कोर्सेज शुरू किए गए, जिनमें आपका इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हो गया, फिटर का कोर्स हो गया। और धीरे धीरे जो है अब ड्यूरिंग लगभग अपने 24 साल के जो कैरियर के अनुसार इस आईटीआई में लगभग हमारे पास जो है 150 बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जिनमें से हमारे कुछ बच्चे जो है जैसे प्लेसमेंट की आप बात करते हैं, आप लोकल हिमाचल की ले लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया बद्दी है वहां पीएनजी में है, कुछ बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, कुछ बच्चे हमारे गोदरेज में है, और हमारी लोकल यहाँ जो सोलन की कंपनी है शिवालिक है उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जहां तक आपकी होटल मैनेजमेंट की बात है, हम मेनली कोर्सेज कराते हैं शेफ का, फूड प्रोडक्शन का। उसके बच्चे हमारे मैक्सिमम बाहर भी सेटल्ड है, चाहे आप दुबई ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, और हमारे लोकल भी यहाँ शिमला हो गया, हमारे चंडीगढ़ का ताज होटल हो गया, यहाँ आपका पार्क प्लाजा हो गया, इन सारे नामी ग्रामी होटलों में जो है हमारे बच्चे कार्यरत है, प्लेसमेंट है। सर ये जो आईटीआई है एनसीवीटी से एफिलिएटेड है या एसवीटी से? नहीं सर, हम सारे कोर्सेज जो है एनसीवीटी से। हाँ जी सर। सर एक बार लोकेशन आप आईटीआई की हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि आईटीआई कहाँ पर। सर आप चलिए, आपको पूरा आईटीआई का ओवरव्यूज, हमारी मशीनरीज, हमारी लैब्स, हम आपको सारी चीजें बताते हैं विस्तार से। सर लोकेशन यहाँ की आईटीआई कहाँ पर, इसका एड्रेस सर एक बार। सर ये जो है लोकेटेड है सोलन से, जो आपका ओल्ड कालका वाला रोड है उस पे 3 किलोमीटर आगे चल के लगभग नगाली नाम की जगह आती है। हमारे अपोजिट साइड में टाटा मोटर्स के शोरूम है ट्रकिंग का। और आप अगर धर्मपुर वाली साइड से एंटर करते हैं तो फिर से आपको ओल्ड कालका वाला रोड लेना होगा और ब्रोक से 1 किलोमीटर आगे ये आईटीआई की लोकेशन है। तो जी हाँ दर्शकों, चलेंगे और लैब्स का दौरा करेंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है और क्या क्या विशेष बातें एज कंपेयर टू अनदर आईटीआईज यहाँ पर रहती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं लैब की तरफ। ये एचडीजीएस आईटीआई का बोर्ड जो है लगा हुआ है और आप देख सकते हैं, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड में नीचे का जो है आईटीआई की लैब्स है। अब आपको लैब्स में ले चलेंगे और क्या कुछ वहां पर विशेष रहने वाला है, एक एक करके आपको सारी जानकारी हम बताएंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं लैब्स की तरफ। तो जी हाँ, हम इस समय मौजूद है इलेक्ट्रिकल लैब में और क्या कुछ यहाँ पर विशेष रहने वाला है और कितने स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इस समय ऑन वर्किंग है और क्या ये सारी भी मशीनरी एक एक करके आपको सारी बताएंगे। तो सर सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये मशीनें हैं और क्या कुछ इनकी विशेषता रहती है और क्या कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनसे सीखने को मिलता है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे ट्रेड है, हमारे पास इलेक्ट्रिशियन की 2 यूनिट है। सेकंड यूनिट में 40 सीटें है, वो फुल है, और 20 फर्स्ट ईयर में है, वो भी फुल है। बाकी जो आप मोटर के बारे में पूछ रहे हैं, इसके बारे में वो हमारे ट्रेड एक्सपर्ट जो सर है वो आपको बता सकते हैं कि क्या कैसे वर्किंग करती है। जो हमारे इलेक्ट्रिशियन के सर है नीरज ठाकुर जी, बता। मैं बोल लूं कि सर से करूं। अब आपको हम थोड़ा मशीनरी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर मशीनें भी रखी गई और इन मशीनों के माध्यम से बच्चों को तरह तरह के प्रैक्टिकल्स करने का मौका मिलता है और यहीं से सीखकर बच्चे बड़ी बड़ी नामी कंपनियों में काम करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर। तो सर थोड़ा मशीनों के बारे में बताएं कि किस तरह की मशीनें हैं और क्या कुछ इनसे प्रैक्टिकल बच्चों को करने को मिलते हैं। मशीनों का तो ऐसे जैसे एसी का डीसी का है हमारा। जैसे एसी सप्लाई से हम डीसी सप्लाई किस तरह से जनरेट करते हैं,
उस तरह का है, और एसी भी किस तरह से जनरेट करते हैं उस तरह की। बाकी इसमें कौन सी मोटर जो है डीसी पे चलती है, कौन सी एसी पे चलती है, इस तरह का हम जो है काम यहाँ करते हैं। तो बच्चों को यहाँ पर पूरा सीखने को मिलता है, और बच्चों द्वारा कुछ प्रैक्टिकल के लिए चीजें बनाई गई होंगी, तो एक बार आप उनको भी जरूर हमें बताएं। बच्चों ने कुछ प्रैक्टिकल वैसे करके तो ये तो प्रोजेक्ट बनाया है हमने, डीसी स्टार्टर का है ये जो सामने है, हाँ जी, 3 पॉइंट स्टार्टर, और पार इसके सामने एक प्रोजेक्ट छोटा पड़ा है एमजी सेट का, एनजी सेट का, जो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर। शायद इस तरह की मशीनें आपको बड़े बड़े पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ही देखने को मिलती होगी, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर इस आईटीआई में भी देखने को मिल जाएगी। रुको। तो जी हाँ सर, आपसे जानना चाहेंगे इस समय कितने बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रेड में पढ़ रहे हैं और कितनी शिफ्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेड की है? इसमें यूनिट है हमारे पास 3 है, इसमें हम 40 स्टूडेंट है, और फर्स्ट ईयर में हमारे पास 20 है। 20 स्टूडेंट है जी, बिल्कुल। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। दीपांग नाम है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? चौपाल। जी हाँ, ये शिमला चौपाल के रहने वाले हैं और चौपाल से सोलन नगाली आईटीआई में पढ़ने के लिए आए, जो कि बहुत ही हैरत अंगेज दिन कर देने वाली बात है, क्योंकि सोलन से शिमला के बीच में बहुत सारी आईटीआई आपको मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष स्टूडेंट्स को दिया जाता है, विशेष प्रकार की शिक्षा शायद प्रोवाइड करवाई जाती है। वही रीजन है कि ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आए। तो किस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज मिलती है, थोड़ा आप जरूर बताएं हमें। यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है, हर तरह की फैसिलिटी है। तो आप और स्टूडेंट्स को क्या क्या कहना चाहेंगे? कि आईटीआई अच्छी है, आईटीआई अच्छी है, एडमिशन ले। तो जी हाँ, इन्होंने बहुत ही सही बात कही है कि आईटीआई अच्छी है। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बड़ी नामी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, तो आप भी चले आइए नगाली और एचडीएस आईटीआई में एडमिशन लें। हमारे साथ इलेक्ट्रिकल ट्रेड के स्टूडेंट मौजूद है और उनसे जानेंगे कि जो ये मशीन हमारे पीछे है ये किस तरह वर्किंग करती है और क्या कुछ इसकी विशेषताएं रहती है और किस तरह का ये कार्य करती है। तो जरूर आप एक बार हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करें। सबसे पहले तो आप अपना नाम जरूर बताएं। मेरा नाम भागिंदर शर्मा है। भागिंदर शर्मा, मैं कहाँ से आप? कसौली से बिलोंग करता कसौली से बिलोंग। तो जरूर इस मशीन के बारे में आप बताएं सर। हूँ भैया। जैसे कि अब इसमें हमारे को पीछे से 3 फेज की सप्लाई आ रही है, जो हमारे पैनल में जाके फिर इसमें स्टार्टर से हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, और इसमें हमें मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। काट लो यूज इसका। तो भैया जैसे ये हमारी मोटर कंपनियों में यूज होती है, ये हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए बताया जाता है भी मोटर को कैसे स्टार्ट करें और इसको कैसे अलग उसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। और आप और स्टूडेंट्स को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स इस समय बेरोजगार भी है और जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे? तो भैया जैसे तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप नशे से दूर रहे, और हमारी एसडीएस आईटीआई जो है वो बेस्ट आईटीआई है यहाँ की। तो यहाँ पे हमारे को पढ़ाने के टीचर भी बहुत अच्छे हैं। आप यहाँ आए और यहाँ आके देखे भी आपको कैसा लग रहा है, पर वैसे तो बहुत अच्छी आईटीआई है। जी हाँ दर्शकों, हम आपको ले चलेंगे फीटर की लैब में। फीटर जो कि पानी से जुड़ा है कोर्स है और आपको आईपीएच में भी काम करने का मौका मिलता है और बड़ी बड़ी नामी कंपनी में भी काम करने का अवसर मिलता है। तो आपको फीटर की लैब का एक दृश्य जो है दिखाएंगे, और आप सभी वही पूरी मशीनरी यहाँ पर भी ठीक उसी तरह सजाई गई है। बड़ी बड़ी मशीनें रखी गई है जिनसे बच्चों को तरह तरह के प्रैक्टिकल और क्रियाकलाप करने का मौका मिलता है। आप सभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो फीडर ट्रेड के ट्रेनर है, तो सर से हम जानना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरह की जो है यहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, क्या कुछ फैसिलिटीज बच्चों को यहाँ पर दी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो जो फीटर है वो एक मैकेनिकल ट्रेड है। जी सर। मतलब जो फीटर एक इंसान है वो एक सुई से लेकर एक बड़े से एरोप्लेन जहाज तक का निर्माण करता है सबसे पहले तो। जी सर। और वो जो भी काम करता है वो अपने हाथ से काम करता है, मशीनरी से काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ग्राइंडर लगा हुआ है, बड़े ड्रिल मशीन लगी हुई है, बेंच वाइस लगी हुई है, साथ में ये लेथ मशीन है। मतलब बहुत तरह के टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के चीजें जो बनाते हैं ये, ऐसा काम इसमें फीटर में चलता है। तो जी हाँ, अब हम मशीन के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप पीछे तस्वीर में देख सकते हैं कि क्या कुछ इस मशीन की वर्किंग रहती है और क्या कुछ इससे बच्चों को सीखने को मिलता है। तो सर प्लीज एक्सप्लेन।
ये लेथ मशीन है, इसमें बहुत सारे तरह के ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे फेसिंग हो गया, टर्निंग हो गया, स्टेप टर्निंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, मतलब जैसे ये लगे हुए हैं। इसमें ये चक है, इसका ड्रिल चक, ये इसका हेड स्टॉक है जहाँ से इसकी सारी ये मशीन पूरी चलती है, जिसके अंदर गियर वगैरह लगे हुए हैं। ये इसका ड्रिल चक है, इसके बीच में हम अपने जो वर्क पीस को है वो होल्ड करते हैं। होल्ड करने के बाद ये हमारा टेल स्टॉक है और ये टूल रेस्ट है। यहाँ हमारा टूल लगता है इसके बीच में, और इसकी मदद से यहाँ पे जो हम वर्क पीस लगाते हैं उस पर काम करते हैं, जैसे स्टेप टर्निंग काट दी, टैपिंग कर ली, कुछ भी कर लिया, वो सारे काम इसकी वजह से होते हैं। तो सर क्या कुछ आप स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहेंगे? बहुत से बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं फिटर ट्रेड में आईटीआई करने के लिए और वो आना चाहते हैं, तो उनके लिए आप 2 लाइनें क्या बोलना चाहेंगे? जरूर आए, एडमिशन ले, जरूर आए और फिटर के बारे में जाने कि वो है क्या, ट्रेड क्या है, और उसमें सीखे कि हाँ भी हाथ से कैसे काम किया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेजरिंग टूल्स हो गए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है और आमतौर पे आप लोग उसे घर पे भी यूज कर सकते हैं। अब कहीं भी पाइप फिटिंग करनी हो तो घर पे भी चली रहती है, तो वो भी सीख सकते हैं। और बाकी लोग बहुत काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग में जाना हो तो आईपीएच हो गया, बहुत हो गया, रेलवे हो गया, तो ये फिटर की मदद से बहुत लोग जा सकते हैं। वैसे ही हमारी अभी यहाँ पे जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो चंडीगढ़ गोदरेज फैक्ट्री में गए हैं, जिसके काफी फ्रीज वगैरह चलते हैं, जिसमें उसमें उनको सीखने को काफी कुछ मिलता है, जैसे एयर कंप्रेसर वगैरह होता है। तो ऐसे ही मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में भी काम करने का अच्छा मौका मिलता है स्टेट टू। जी हाँ दर्शकों, तो आप सभी से भी निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप सभी भी फिटर में आईटीआई करना चाहते हैं और देश की बड़ी बड़ी नामी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, तो चले आइए एचएमटी लैब में। वहां पर बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है आपको तस्वीरों के माध्यम से सीधा दिखाएंगे। होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी यहाँ पर कराया जाता है, तो आपको ले चलते हैं सीधा अंदर और आप सभी शानदार यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम कह सकते हैं कि 5 स्टार होटल की फीलिंग आपको भी इसको देखकर यहाँ पर आ रही होगी। शानदार यहाँ पर कुर्सियां, फर्नीचर और साफ सफाई और कितने अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल बच्चों द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। अब आपको सीधा लैब के अंदर ले चलेंगे जहां पर तरह तरह का सामान जो है बच्चों के प्रैक्टिकल्स के लिए रखा गया होता है। तो सर आप भी आ जाइए और आप एक एक करके सारी चीजें हमें हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करिए। ठीक है सर, धन्यवाद। एक्चुअली में सर पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जो एचएम के बच्चे हैं, हमारे पास 24 सीटें हैं जो कि शेफ की होती है। जी सर। कुकिंग जो आप समझ रहे हैं शेफ की, वो एक्चुअल में इस टाइम हमारे बच्चे जो है ओजीटी पे है, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे है, या उनकी आईटी काउंट होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे गए हैं। वो आपके जी आनंदा होटल हो गया, मोक्षा रिजॉर्ट हो गया, आपका टीटीआर में, या अर्निश हो गया कसौली में, वहां पे हमने मैक्सिमम बच्चे भेजे हुए हैं ताकि वो होटल के बारे में सीख सके। ये हमारा बेसिक जो कोर्स होता है वो किचन से रिलेटेड होता है। तो किचन में हम जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, स्पून से लेके कढ़ाई तक, कुकर तक, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। एक एक चीज बच्चों को प्रॉपर तरीके से बताई जाती है और प्रॉपर तरीके से समझाया जाता है। जैसे प्रैक्टिकल में उनकी डिशेज होती है कि कोई चीज कैसे बनती है, चाहे नॉन वेज का हो, चाहे वेज का हो, इंडियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, चाइनीज हो, हर चीज के बारे में बच्चों को पूरे ब्रीफली बताया जाता है। और सर एक और बात, इसके लिए हम जो है अपना कोई भी जो फैकल्टी मेंबर है वो सिर्फ थ्योरी कराता है। प्रैक्टिकल के लिए हम बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए स्पेशल टाइम टू टाइम होटल से शेफ बुलाते हैं। एक दिन के लिए कोई आपके बाबा रिजॉर्ट होटल हो गया या सूर्य विलास से हो गया, वहां से शेफ आता है। एक दिन का जो प्रैक्टिकल इनका वीक में एक होता है, तो वीकली एक आता है। आप ये देखिए, ये तो हमारे किचन के इक्विपमेंट है, इसमें आपको बताने की या ब्रीफली करने की जरूरत नहीं। जो भी होते तंदूर से लेकर इलेक्ट्रिकल तंदूर हो गया, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो बच्चे बनते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, तो उन्होंने चीजें सर यहाँ बनाई हुई है, ठीक है जी। आपका अपना होटल बनाया हुआ है, होटल का ये आप देख सकते हैं डेमोस्ट्रेटर बनाया हुआ है उन्होंने, ठीक है जी। और आपके किचन की जो किचन के बारे में है वो सारा बताया हुआ है कि अपने अपने होटलों के नाम से होटल बनाया हुआ है, आईटीआई का मॉडल बनाया हुआ है, ठीक है जी। 5 स्टार प्रॉपर्टी का जो है होटल बनाया हुआ है। तो ये सर मेन मतलब यही है, होटल लाइन मेनली शेफ का कोर्स होता है। रही बात प्लेसमेंट की, तो मैक्सिमम बच्चे हमारे, मैंने आपको पहले भी बताया कि अच्छे होटलों में प्लेस्ड है, उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है। आप किसी भी बच्चे को जाकर पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, एनसीबीटी से रिकॉग्नाइज्ड है, कोई भी इस तरीके से। लगभग 24 साल के रनिंग एक्सपीरियंस। जब भी मैं सोलन छोड़ो, मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूं, हिमाचल में भी पहले नंबर या दूसरे नंबर का इंस्टीट्यूट होगा प्राइवेट में जो सबसे पहले शुरू हुआ था। यहाँ हमने आईटीआई का सारा ओवरव्यू ले लिया, लैब्स भी देख ली और सारी फैसिलिटीज जान ली कि क्या कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलता है। अब थोड़ा हम यहाँ पर एडमिशन के बारे में जानेंगे और सर के बारे में जानेंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं और कब से यहाँ पर एडमिशन शुरू होने वाली है, क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर है? सर सबसे पहले तो आप अपने नाम से और आप कहाँ के रहने वाले हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार शर्मा है। मुझे डीके शर्मा के नाम से मैक्सिमम जाना जाता है और मैं बेसिकली अर्की जो हमारी बाड़ीधार वैली है
उसका रहने वाला हूँ। 5 पांडवों के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं और लगभग 14 वर्ष मेरे को यहाँ पे कार्यरत जॉब करते हुए हो गए हैं, 14 वर्ष से। और तो इन 14 वर्षों में सर मैं मतलब मैक्सिमम हमारे जो अर्की के बच्चे आते हैं, अर्की साइड के बच्चे आते हैं, तो बहुत से बच्चों ने हमारे बाड़ीधार वैली के हो गए, आपके दादला वैली के हो गए, तो बहुत से बच्चों ने हमारे पास कोर्सेज किए हैं और अच्छी जगह पे सेट है सर। सर एडमिशंस कब से ओपन हो रही है और फीस के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। सर जो हमारा एक्चुअल में एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है जुलाई टू जुलाई, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई की जो एडमिशंस होती है वो सेम प्रोसेस वही होता है। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जो गवर्नमेंट में होता है वहां पे थोड़ा वो परसेंटेज को मेंशन करते हैं कि आपने देखा होगा परसेंटेज के थ्रू लिया जाता है। बाकी हमारे पास आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई अपनी सीट्स पहले बुक करा देता है, ठीक है, जब मार्च में करा दी, अप्रैल में करा दी, किसी ने इलेक्ट्रीशियन में करनी है, फिटर में करनी है। बाकी जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है, नॉर्मली हमारी 2 साल की जो फीस है वो है 55,000, 55,000 2 साल की है आपके टेक्निकल कोर्सेज के लिए। टेक्निकल कोर्सेज का मतलब है फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए। इनमें 2 साल की 55,000 है। और नंबर 2 बात सर, ये आधी पड़ जाती है क्योंकि 24,000 जो है कौशल विकास भत्ता भी बच्चों को मिलता है, तो वही हिसाब रह जाता है, गवर्नमेंट की फीस के बराबर आ जाती है। फिर मैं दूसरे कोर्सेज के बारे में बताता हूं, शेफ का। उसकी सर 1 साल की हमारी 50,000 फीस है। जो हमारा शेफ का कोर्स होता है उसकी 1 साल की 50,000 है। उसकी फीस थोड़ी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें प्लेसमेंट भी थोड़ी जल्दी है। और जिस दिन बच्चा एडमिशन लेगा, ये चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि फूड प्रोडक्शन एक ऐसा ट्रेड है, जिस दिन बच्चे की एडमिशन होगी उस दिन से ही उसकी अर्निंग शुरू होगी है। क्योंकि होटल में बच्चे जाते हैं, मैक्सिमम पार्टीज होती है, तो वहां उनको बताने के लिए, सिखाने के लिए बुलाया जाता है, कैटरिंग के लिए सिखाया जाता है, तो उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। जी सर। हाँ जी सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, आप क्या कुछ बच्चों को संदेश देना चाहेंगे और युवाओं को संदेश देना चाहेंगे जो इस समय बेरोजगार हैं और आईटीआई करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कुछ बताना चाहेंगे। सर मेरा मेनली यही मोटिव है बच्चों से, क्योंकि जो आज का दौर है वो मोस्टली टेक्निकल एजुकेशन का दौर है। जी हाँ। ठीक है जी, मोस्टली टेक्निकल एजुकेशन है। आप जिस मर्जी कंपनी में जाइए, आप आप घर से ही शुरू कीजिए। आप सवेरे उठते हैं, पानी गर्म करते हैं, नॉर्मली गीजर से करते हैं, रॉड से करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिशियन की जरूरत हुई जी, बिल्कुल, मतलब घर से लेके। वैसे ही आप आईपीएच वाले विभाग में देख लीजिए, खाना बनाने के लिए आप कुक वाले विभाग में देख लीजिए। तो मतलब मेरा मेन मोटिव यही है कि आज का दौर जो है टेक्निकल एजुकेशन का दौर है, और जो बच्चे बेरोजगार है या किसी को एकदम से वो नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो आईटीआई एक ऐसा बेस होता है जो हम माने या ना माने, जो हमारे पास बच्चे पोलटेक और बीटेक के बच्चे भी होते हैं, वो थ्योरी में मास्टर होते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, पर एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकल के लिए जो प्रैक्टिकल का मास्टर है उसे आईटीआई का ही छात्र माना जाता है। तो बेसिक चीज यही है, आप पोलटेक करो, आप बीटेक करो, आप हायर एजुकेशन करो, पर मेरा बोलना है कि आईटीआई की अपनी जगह एक अपनी सीमित जगह है कि आप वहां उसको करोगे, उसी से आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप ज्यादा क्वालिफाइड होगे, ज्यादा आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। सर कौन कौन सी कंपनियां जो है वो वेंडर है और कौन कौन सी कंपनियों में यहाँ से पढ़कर निकलने वाले बच्चों को काम करने का मौका मिलता है, एक बार थोड़ा सा प्रकाश आप उसके ऊपर भी डाल दीजिए। सर एक्चुअल में जो ये दौर है, अब का दौर, डायरेक्ट कंपनी रिक्रूट नहीं करती बच्चों को, वो अपने वेंडर आगे उन्होंने रखे हुए होते हैं, ठेकेदार रखे हुए होते हैं, जैसे आपको पता है। तो हमारे मोस्टली बच्चे गोदरेज चंडीगढ़ में है आपके, ठीक है जी, P&G होगी आपके बद्दी में है, ठीक है जी, माइक्रोटेक होगी जी सर, आपकी लोकल सोलन शिवालिक होगी, वहां पे होटल मैनेजमेंट वालों को, होटल मैनेजमेंट वालों का सर, होटल मैनेजमेंट तो वन ऑफ द बेस्ट लाइन है। अगर बच्चा मेहनती है और करना चाह रहा है होटल लाइन का, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा सर। तो अगर आप एक नॉर्मल सा ढाबा भी खोलते हैं, तो अगर आप उसमें कुक रखते हैं, तो रहना खाना भी के साथ भी आप उसको 10 और 12,000 रुपए नॉर्मल देते हैं कि नहीं देते। तो ये तो सर टेक्निकल एजुकेशन और सर्टिफिकेट कोर्स है, तो इसकी लाइनों की तो है नहीं, क्योंकि हिमाचल जो है नॉर्मल टूरिज्म प्लेस है। हर जगह हर मोड़ पे आपको गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, होटल, 3 स्टार 4 स्टार अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो होटल लाइन में तो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारा जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी है वो भी अच्छी जगह प्लेस है। जी सर। सर और एक और चीज आज मैं थोड़ी सी बताना चाह रहा हूं, हमारे जो एमडी मैम है श्रीमती पूनम जसवाल जी, वो ड्यू टू पर्सनल कारण से आज यहाँ नहीं है, वो चंडीगढ़ में है। और इतना सुपीरियर, मतलब हमारे को सर 14 साल यहाँ वर्क करते हो गए, आप किसी भी स्टाफ से पूछ लीजिए, इतना अच्छा उनका व्यवहार है।
हर टीचर को, हर बच्चे को जो करना है वो करो, पर मतलब ये है कि नशे वाली आदतों से दूर रहो। अच्छे काम के लिए जो करना है आप करने के लिए, आप उनको कभी भी मतलब आप उनसे कभी पूछ लो मैम इस चीज की कमी है, ये नहीं है, लाओ, अभी तक कमी मेरी नोटिस में क्यों नहीं आया। तो मतलब सर काम करने का मजा वहां होता है जहां पे आपको खुली फ्री हैंड छूट है। ठीक है। और उनके एक लड़की है, वो मैम हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। तो कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब यही है लास्ट में कि जॉब और बच्चों वही इंक्रीज करता है अपने फ्यूचर को जहां उसको फ्री माइंडेड है। उसको बच्चों की तरह रखोगे, बच्चों को बच्चों की तरह रखोगे तो नॉर्मली काम करेंगे जी। ठीक है सर, थैंक यू। तो जी हाँ, आप सभी दर्शकों ने सारी आईटीआई का ओवरव्यू देख लिया। हम आप सबसे भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी टेक्निकल एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आप सभी भी आइए, विजिट कीजिए नगाली आईटीआई में, जो कि सोलन के साथ जो कालका को पुराना रोड जाता है वहां पर मौजूद है, और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए और अपने बच्चों को नामी कंपनियों में काम करने का अवसर प्राप्त करें। बहरहाल अभी के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।